अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम में देर शाम के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अलकनंदा नदी का पानी ब्रह्म कपाल की दीवार से छेद कर अंदर की तरफ आ रहा है। जहां ब्रह्म कपाल का एरिया है वहां अलकनंदा नदी का पानी अंदर की तरफ आ रहा है। इससे कभी ब्रह्म कपाल में स्थित सुरक्षा दीवार टूट सकती है और ये वीडियो ब्रह्म कपाल के हकदारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो हकदारियों ने ये वीडियो पोस्ट किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा दीवार कभी भी टूट सकती है और इस वीडियो के पोस्ट करने के बाद जो हकदारी है वो चिंतित है। सहयोगी नितिन सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइए, ब्रह्म कपाल में देखा जा रहा है किस तरीके से पानी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, हालांकि हकदारियों के लिए एक चिंता का विषय है ये। जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार इन दिनों बारिश हो रही है, उससे अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और ब्रह्म कपाल ठीक अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। और बताया जा रहा है कि जो ये पानी का रिसाव अब ब्रह्म कपाल की तरफ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो पुरानी दीवार है वो वहाँ पे टूट सकती है। हकदारियों ने इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है और उनका कहना है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए ताकि आगे कोई बड़ा नुकसान न हो। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। उत्तरकाशी में शाम होते ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। शाम होते ही अचानक मौसम बदला और पूरे क्षेत्र में अंधेरा सा छा गया। वहीं जिले में बीते 6 घंटे से करीब 200 गांव की बिजली गुल हो गई है और साथ ही यमुनोत्री हाईवे से बरसाती मलबा सड़क पर आने से मार्ग बंद हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे धरासू के पास पहाड़ी से पत्थर आने से बंद हो गया है, जिसे खोलने की कोशिश जारी है। मौसम के अलर्ट के चलते जगह जगह यात्रियों को रुकवाया गया है। तो खराब मौसम के चलते यात्रियों को रोका गया है। यमुनोत्री हाईवे फिलहाल बंद है। धरासू के पास पत्थर आने से इस सड़क को बंद किया गया है और सहयोगी बलवीर परमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइए, खराब मौसम के चलते इसका असर साफ तौर पर यमुनोत्री हाईवे पर देखने को मिल रहा है, हालांकि इससे यात्री भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल, यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है और खासकर मौसम की अपडेट हम दे रहे तो अभी भी बारिश कई जगह पे हो रही है, जिसके चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे है धरासू के पास बंद है। इसके अलावा जुड़गा तराकोट मोटर मार्ग भी 2 जगह पे बंद हो गया है मलबा आने से। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बारिश हुई है, मौसम बदला है, तेज हवाओं के साथ पूरी तरह से धुंध छा गई थी पूरे जनपद में। इसके अलावा जो बिजली है कई गांवों में गुल है, जिससे परेशानियों का सामना यात्रा रूट हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, वहां उनको ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि जेसीबी मशीन धरासू के पास पहुंच गई है। बलवीर, ये भी बताइएगा कि जो रास्ते बंद किए गए हैं वो कब तक खोल दिए जाएंगे, क्योंकि तमाम यात्री जो हैं वो 4 धाम की यात्रा पर हैं और यही वो रास्ता है जिसे 4 धाम जाया जाता है। बिल्कुल, जो हमारी बात हुई है बीआरओ और एनएच के अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि कुछ ही देर में मार्ग को खोल दिया जाएगा, जैसी क्योंकि धरासू के पास पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। हालांकि इस समय सभी जितने भी पुलिस चौकी पड़ती है वहां पे यात्रियों को रोका गया है और जो नजदीकी जो होटल पड़ते हैं वहां पे रोका गया है। तो सुबह तक ही कह सकते हैं कि मार्ग को पूरी तरह से सुचारू किया जा सकेगा। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है, राज्य सरकार उड़ीसा में पहले थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने टीएचडीसी से इसको लेकर एक करार करेगी। टीएचडीसी उड़ीसा में कोल माइन पर काम कर रही है। पावर प्लांट लगने से उत्तराखंड में बिजली की किल्लत दूर होगी। तो देखिए, पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है। राज्य सरकार टीएचडीसी से ये करार करेगी ताकि जो बिजली की समस्या पहाड़ों पर देखी जाती है वो समस्या अब नहीं होगी, यानी कि उत्तराखंड में बिजली की किल्लत जो है वो इससे दूर हो जाएगी और टीएचडीसी के साथ मिलकर ये प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि बिजली की जो समस्या होती है उसे दूर किया जाए। उड़ीसा में कोल माइन पर टीएचडीसी काम कर रही है और इसी के तहत ही बिजली किल्लत जो है वो अब दूर होगी उत्तराखंड में। तो राज्य सरकार थर्मल पावर प्लांट लगाएगी।
अल्मोड़ा पुलिस की गिरफ्त से एक कैदी काशीपुर में फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है शहनवाज जो अल्मोड़ा जेल में बंद था उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्ज लगे हुए हैं। उसे अल्मोड़ा पुलिस पेशी के लिए बिजनौर जिले के नगीना लेकर जा रही थी, तभी वहां पर काशीपुर में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित भाग निकला है। आरोपी मूल रूप से बिजनौर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही आए दिन पुलिस कर्मियों ने काशीपुर में कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस महकमा अब इसकी तलाश में जुट गया है। उनके द्वारा बताया गया था कि ये अल्मोड़ा जेल से पेशी के लिए नगीना बिजनौर एक मुलजिम को लेके जा रहे थे जिसका नाम शहनवाज है और वो मूल रूप से बिजनौर का ही रहने वाला है और एनडीपीएस में निरुद्ध चल रहा था। तो आज सुबह जब पेशी पे ये जैसे ही काशीपुर रामनगर रोड पहुँचे तो वहाँ पर नेचर कॉल के लिए उसने रुकने के लिए इनको बताया और मानवता दिखाते हुए ये लोग भी वहाँ रुके और उसके बाद ये अपना हाथ छुड़ाकर मैं हथकड़ी और रस्सी के वहाँ से फरार हो गया। हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर अनेकी गांव की एक दुकान में शराब का अवैध स्टॉक किया गया था। सूचना पर पहुंची सिडकुल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की 165 पेटियों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि शराब का जखीरा सरकारी ठेके के नाम पर स्टॉक किया गया था, लेकिन ठेके के मालिक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सके हैं, जिस पर आबकारी एक्ट के तहत सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस जगह के नाम से दुकान आवंटित थी वहाँ पे न चला के कहीं और 2 जगह स्टोरेज किया जा रहा था और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पे गई। 165 पेटी शराब पकड़ी गई जिसकी कीमत लगभग 6 लाख से ऊपर की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देर शाम हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी आज रात हरिद्वार में ही रुकेंगे। कल योग दिवस के मौके पर पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव के साथ योग अभ्यास करेंगे। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज स्टेडियम पर पहुंचे सीएम का जिला प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बात करते हुए सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व का एक महत्वपूर्ण दिवस बन गया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई संगठन और आम जन योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास करते हैं। हमारा प्रदेश आयुष और योग इसका केंद्र है, इसके साथ साथ आध्यात्म और संस्कृति का भी केंद्र है। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने योग को, जो हमारी जीवन पद्धति था, हमारी दिनचर्या के साथ चलने वाला था, लगातार सनातन रूप से जीवन के साथ प्रभाववान होने वाला योग आज संपूर्ण दुनिया का योग बन गया है। मंगलवार की शाम से पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां के डाम कोठी के पास मां गंगा की पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। सीएम धामी ने कहा, गंगा मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी है। हम जब भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं या किसी अच्छे काम का संकल्प लेते हैं तो मां गंगा का स्मरण करते हैं। उन्हें मां गंगा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की। सीएम धामी ने चंपावत को आदर्श जिला चंपावत के रूप में विकसित किए जाने की दिशा के लिए कार्यों की समीक्षा की है और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में बैठक ली है। इस दौरान केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार दफ्तर के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंपावत न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए एक आदर्श जिला बनेगा। चंपावत जिले में साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही संपूर्ण हिमालयी राज्यों के लिए हिमालय नॉलेज कॉरिडोर को भी विकसित किया जा रहा है। आदर्श चंपावत की थीम को लेकर भारत सरकार के, राज्य सरकार के और बहुत सारे हमारे संगठन वो सभी काम कर रहे हैं और उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है हर क्षेत्र में। चूँकि एक चंपावत एक ऐसा जनपद है जहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जितने प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं वो सभी चंपावत के अंदर समाहित होती हैं। मैदान पहाड़, सेमी पहाड़, सभी प्रकार की जो जलवायु है, वहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, इसलिए हमने ये थीम ली है।
देहरादून में मंगलवार को कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि शहर में दौड़ रही रिक्शा के लिए भी रूट जो है वो तैयार किए जाए, जिससे कि जाम की समस्या ना हो। ट्रैवल एजेंसी कारोबारियों को भी कम से कम 5 गाड़ियां रखना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें ट्रैवल एजेंसी मान्य होगी। शहर में प्रदूषण और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए परमिटों पर भी नई बस की नीति को ही जारी रखने का फैसला लिया गया है। शहर के मुख्य मार्गों पर विक्रम ऑटो चलाने पर भी रोक लगेगी। तो आरटीए ने अपना ये निर्णय दिया कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार नए परमिट पे नए वाहनों को ही अलाउ किया जाएगा, चाहे वो किसी नए रूट के लिए हो या नए परमिट किसी पूर्व रूट पे उठाना चाहते हो। उधर बागेश्वर में जंगल गर्मी से लगातार धधक रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चले हैं कि जंगलों में लगी आग अब रिहायशी क्षेत्रों के करीब पहुंच रही है। बागेश्वर के 7 चौरा की जंगलों में लगी आग ग्रामीणों के आवासों तक पहुंच गई है। घरों के करीब आग पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में बच्चों और महिलाओं ने घरों के आसपास की आग बुझाई। रामनगर में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग में लकड़ी तस्करों ने न सिर्फ हरे पेड़ काटे बल्कि उन्हें पकड़ने गए फॉरेस्ट कर्मियों पर फायरिंग भी की है। मामला ज्वालापुर वन का है, जहां पर 2 पेड़ गिरने की आवाज पर पहुंचे वन कर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने फायर झोंक दिया है। इस दौरान वन कर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं वन कर्मी की शिकायत पर पुलिस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, ज्वालावन प्लॉट संख्या 7 में 2 पेड़ गिरने की आवाज़ आई और पेड़ की आवाज़ सुन के हम लोग पेड़ की ओर आगे बढ़े तो वहाँ देखा तो 2 पेड़ कटे मिले और वहाँ पे कुछ तस्कर थे जिनको मैं मतलब नाम से जानता हूँ। उन्होंने मुझे देखा, जब उन्होंने मुझे देखा, इसने पहचान लिया तो उन्होंने मेरे पे फायरिंग कर दी। एकदम फायरिंग की और मैं वहाँ से भाग निकला। उत्तरकाशी में बाइक स्टंटबाजी का रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर 3 युवकों को भारी पड़ गया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 3 लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की है और तीनों लड़कों की बाइक को भी सीज कर दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।